अध्यक्ष जी, ये जो आपके प्रश्नों के उत्तर आए हैं उन्हीं के संदर्भ में हम बोल रहे हैं, गप्पे नहीं मार रहे यहाँ पर, ठीक ठाक बोल रहे हैं। अगर कागज चाहिए तो अगर ऐसी है लगता है आपको कि हम गलत बोल रहे हैं, कागज रख देंगे वहाँ पे। और दूसरा, देखो इन्होंने मुख्यमंत्री माननीय अध्यक्ष जी, हमारी पार्टी ने क्या करना है, किसने क्या बनना है, इसकी चिंता छोड़ो। और सुखू जी को सचेत कर रहा हूं कि हालत बड़ी खराब है, आप इस तरीके से मत चलो, आपकी कहीं ना कहीं लुटिया डूबेगी। इस बाबा को करना बंद करो, जो सच्चाई है उसके ऊपर बात करिए। और मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर बच्चों से पैसा इकट्ठा किया जाता है, कांग्रेस के हारे निकारे नेता, और उनके लिए पैसे चाहिए, 50-50 रुपया कलेक्ट हो रहा है। और ये एक नोटिफिकेशन हो रही है, ग्रामीण क्षेत्रों में पानी बिल पुनः चालू करने की तिथि 1/1/2024। ग्रामीण क्षेत्रों में पानी के बिलों की नई दरें 100 रुपये प्रति मास। पानी के बिलों में छूट पाने वाली श्रेणियां वो एक है, उसको 50% कर दिए। ये नोटिफिकेशन भी आप लोगों की है, आप लोगों ने वापस है तो वापस वाली भी दो नोटिफिकेशन, वो तो आई नहीं अभी तक बाजार में, देखो जरा पता करो उसका। तो और सब कुछ दिखाएंगे सर, सब कुछ दिखाएंगे। आदर्श स्वास्थ्य संस्थान चिल्ला चिल्ला के बोल रहे पठानिया जी, ओ भैया कौन सा आदर्श स्वास्थ्य? निश्चित तौर पे आज विधानसभा के अंदर मुझे भी राज्यपाल के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव आया है उस पर बोलने का मौका मिला। और मैंने अपने भाषण में जो जो भी कमियां हैं उन कमियों को वहां पे उजागर करने की कोशिश की। लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि लोकतांत्रिक तरीके से जिस प्रकार से कोई विधायक अपनी बात वहां रखता है, उसकी बात को वहां पे जो है वो काटा गया और मुझे ये कहा गया कि ये जो बातें हैं ये नहीं बोलनी चाहिए। मैं आपके चैनलों के माध्यम से जो पूछना चाहता हूं कि क्या अगर विधानसभा के अंदर जो भर्तियां हुई हैं, अगर उन भर्तियों में किसी प्रकार की कोई कमी है, क्या वो विधानसभा में उसके बारे में नहीं बोला जाएगा? और मुझे इस बात का दुख है कि विधानसभा के अंदर ये संयुक्त निदेशक व मुख्य प्रवक्ता हैं हरदयाल भारद्वाज जी, कैसे डिक्टेटोरियल एटीट्यूड से ये लिख रहे हैं कि विधानसभा अध्यक्ष का पद संवैधानिक है, संवैधानिक पद के ऊपर बैठकर आप असंवैधानिक बातें करें, ये तो कभी नहीं चलेगा। और हिमाचल प्रदेश के लाखों बेरोजगार युवक जो नौकरियों की तलाश में बैठे हैं, उनके साथ अगर कोई भद्दा मजाक होगा तो क्या उस भद्दा मजाक के बारे में बात वहां नहीं रखी जाएगी? नौजवानों की बात वहां क्यों नहीं रखी जाएगी? और ये इसलिए रखी जाएगी क्योंकि जो वहां पे भर्तियां हुई हैं उनके बारे में किसी न किसी प्रकार का प्रश्न चिन्ह लगा है। और मैंने तो यह भी बोला है कि हमें, आप ईमानदार व्यक्ति हैं, कौन कह रहा है कि आप बेईमान हैं? लेकिन आप यहाँ पे बात तो रखने दीजिए। जब किसी एक गांव के 2-2 बच्चे लगेंगे तो मुझे बताइए क्यों नहीं प्रश्न चिन्ह लगेगा? जब कुछ भी विधानसभा क्षेत्रों के जो बच्चे हैं उनको वहां रखा जाएगा। और मुझे तो यह भी पता लगा कि JOIT की जितनी पोस्टें थी, बाद में जितनी पोस्टें की हैं, जब रिजल्ट निकलना था उससे पहले की कैबिनेट में उस समय मंजूरी ली गई है। और एक उदाहरण दे रहा हूं आपको कि ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द सिलेक्शन कमेटी द ऑनरेबल स्पीकर इज प्लीज टू ऑफर अपॉइंटमेंट्स। और इसमें 2 बच्चे ऐसे हैं जो विलेज चलारा के रहने वाले हैं। विलेज चलारा में इंटेलिजेंसी कहां से आ गई इतनी? अभिषेक पठानिया हैं, अखिल ठाकुर हैं। और मुझे तो यह पता लगा है कि जिन लोगों ने वहां एग्जाम दिया, उस एग्जाम में एक बच्ची के 100 नंबर हैं, लेकिन उस बच्ची का नाम नहीं है मेरिट के अंदर। और मैं ये चाहता हूं अगर इस प्रकार के विषय आए हैं, लोग बोल रहे हैं, चर्चा हो रही है, तो क्या इसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए? अगर आप ईमानदार हैं तो इस प्रकार की आप जो अपने प्रवक्ताओं से आप बुलवा रहे हो, आप तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे कहीं इमरजेंसी लगी है, गवर्नर रूल है लगा हुआ, जिसके कारण से कि व्यक्ति कोई बोल नहीं सकता। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि बेरोजगार युवकों से, हिमाचल प्रदेश के बेरोजगार युवकों के साथ अगर कोई मजाक हो रहा है, अगर कोई भद्दा मजाक कर रहा है, तो उनकी बात को विधानसभा में उठाना अति उचित है। आज जो राज्यपाल का अभिभाषण हुआ उसमें मैंने ये भी बोला कि एक पर्टिकुलर, ये देखिए, एक व्यक्ति राजस्थान का रहने वाला है और वो CM ऑफिस में लगे हुए हैं। CM ऑफिस में पहले लगे हुए थे को टर्मिनस बेसिस के ऊपर,
बाद में उनकी सिलेक्शन होती है। आप बोलते हैं हम हिमाचल प्रदेश के लोगों को रोजगार दे रहे हैं, आपको राजस्थान के लोगों को रोजगार देने की क्या जरूरत पड़ गई है? इसलिए इन सारे विषयों की गहन जो है छानबीन होनी चाहिए। अगर कोई गलत है उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। मैंने वहां रखा कि आरटीआई मांगी किसी ने, धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर बहुत बड़ा अवैध कटान हुआ है और उस अवैध कटान में इनकी पार्टी के महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नाम है, उनके परिवार के व्यक्तियों के नाम है, और फॉरेस्ट मिनिस्टर तो आज की तारीख में सीएम साहब है। और वहां पर जो अवैध कटान हुआ है, क्या आपने किसी अफसर के ऊपर कोई एक्शन किया? आपने किसी को सस्पेंड किया? आपने अपने पार्टी के लोगों के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह लगाया? कोई जवाब नहीं है इनके पास। इसलिए इस प्रकार की धांधलियां अगर हम विधानसभा के अंदर उनकी डिस्कशन नहीं करेंगे तो कहां करेंगे? आज हिमाचल प्रदेश के अंदर इंडस्ट्री की हालत बिल्कुल पतली है, इंडस्ट्री यहां से जा रही है, उस विषय को भी मैंने वहां पे लिया। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना का 250 करोड़ जो रुपया है, यानी आप ये कह सकते हैं कि सब्सिडी की बात मैं कर रहा हूं, और वो सब्सिडी पेंडिंग पड़ी हुई है, मिल नहीं रही है। और मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंदर जो केसेज है वो आने बंद हो गए हैं। इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए हमारे समय में 50 लाख से लेके 60 लाख रुपए तक